to this special episode of Discovery of Spiritual India from the pious and sacred land of हरिद्वार। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे और जैसे आपको मालूम है ये प्रोग्राम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया ये हम पहली बार भारत में कर रहे हैं, जिसमें हम आध्यात्मिक भारत की खोज कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी थी जहाँ पर उन्होंने ओवरऑल भारत की खोज की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक भारत है उसकी खोज करना। इस परंपरा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है सनातन धर्म। जैसे आप सब जानते हैं कि आज पूरा संसार धर्म के नाम से बट चुका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन और क्रिश्चियनिटी और भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिससे पूरा संसार हमारा गवर्न हो रहा है। एक शब्द है, वो है सनातन धर्म। वेदांता में वेदों की बात करें तो कहीं पर भी हिंदू वर्ड हमें मिल नहीं रहा है। हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हिंदू वर्ड कहीं मिल नहीं रहा है, रामचरितमानस में भी नहीं है और न ही भागवत में है। ये तो मैं अपने दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। मेरे साथ में बहुत ही विद्वान और एक्सपर्ट पैनल बैठा है, उनके व्यू मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं और उसी जिज्ञासा को हम दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। पूरे विश्व से जो भी व्यक्ति रहा है, उनका अज्ञान रहा हो, उनको कोई कठिनाई रही हो, उनके माइंड में कोई इंक्वायरी हो, तो वो तपोभूमि हरिद्वार आते थे और यहाँ अपना मोक्ष पाते थे। हम भी अपना मोक्ष पाने यहाँ आए हैं और अपने दर्शकों को भी मोक्ष दिलाना चाहते हैं अज्ञान से। उनके मन में जो अज्ञान है, जो उनके वो जो दिग्भ्रमित हुए हैं, वो उससे हमें उनको मुक्ति दिलवानी है। वो संतों की वाणी से ही मुक्ति मिलेगी, गंगा के इस अमृत वाणी से ही, इस प्रवाह से ही उनको मुक्ति मिलेगी। और इस कार्यक्रम को मैं आगे लिए चलता हूं और सबसे पहले मैं महाराज श्री महामंडलेश्वर जी से सबसे पहले ये प्रश्न पूछता हूं कि महाराज श्री, हमारी ये जिज्ञासा है कि क्या था सनातन धर्म और सनातन धर्म में क्या रहता था, किस तरीके से भारत की पहचान थी सनातन धर्म में और विश्व गुरु कहलाता था। महाराज जी इस पर रोशनी डालिए। बहुत बहुत साधुवाद रैना जी का। भारतीय सनातन परंपरा जो बहुत महान रही थी और जिस परंपरा से सारा विश्व प्रभावित था। पूरे विश्व के लोग भारत में ही इस महान परंपरा से इसलिए जुड़े क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये अनादि है और हमारे सनातन धर्म में ही पंचदेवोपासना है। आपको विदित होगा कि सिकंदर भी जब भारत आने लगा तो उसने अपने गुरुदेव से कहा था, मैं भारत जा रहा हूँ तो आपके लिए क्या लेकर के आऊँ। तो सुकरात ने कहा, महान दार्शनिक थे सुकरात ने कहा, सिकंदर गर जो तुम भारत जाओ तो हमारे वास्ते लाओ तो एक ज्ञानी गुरु लाओ और जिसका दिल हो दरियाई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म विराट है, सनातन धर्म में संकीर्णता नहीं है और सनातन धर्म में पंचदेवोपासना है और इस पंचदेवोपासना के अंतर्गत आपको निवेदन करते हुए कि हमारी पंचदेवोपासना ने पूरे विश्व को संबल प्रदान किया, उपासना का सूत्र दिया। क्योंकि जहाँ पश्चिम में विलासिता बहुत थी, पश्चिम अकुलाया हुआ था, उपासना को आतुर था, तो वो उपासना के लिए भारतवर्ष में आया और भारतवर्ष में आकर के उसने सनातन को समझने की कोशिश की। और हमारी संत परंपरा के महान संतों ने उपासना के बारे में जब बताया और उन्होंने इस देश में आकर के उपासना की। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी लब्ध प्रतिष्ठ महापुरुष यहाँ से पश्चिम में गए, उन्होंने सनातन की ही चर्चा की। उन्होंने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बात नहीं की,
उन्होंने उपासना के आधार पर बात की, उन्होंने सनातन सिद्धांत के आधार पर बात की। जैसे अभी आपने कहा कि आज जो इस देश में चल रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये परस्पर विरोध आपको दिखाई दे रहा है। देखो, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम ठीक से सनातन को समझ नहीं पाए। यदि हमने ठीक से सनातन को समझा होता, सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। सनातन समन्वय के साथ चला। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 24 अवतार हैं। और आप कुरान शरीफ को उठाइए, वहाँ 24 पैगंबर हैं। आप बौद्ध दर्शन को उठाइए, वहाँ 24 बुद्ध हैं। आप जैन शास्त्रों को उठाइए, वहाँ 24 तीर्थंकर हैं। तो कहाँ भेद है? देखो, जब धर्म में राजनीति का प्रवेश होता है और हम अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए हम धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोग बढ़ते नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी महान संत हुए वो सब इस देश में हुए हैं, भारत की भूमि में हुए हैं। और वो किस मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने उस मजहब के अनुसार सबको, भले ही उपासना के तरीके अलग अलग हों, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक, पहुंचना वहाँ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने उपासना के सूत्र दिए। आप एक नाम ऐसा बताएं कि पश्चिम से कोई महापुरुष इस देश में आया हो। यहाँ से महर्षि महेश योगी यहाँ से गए, उन्होंने आप देखें पश्चिम में भावातीत ध्यान के ऊपर बल दिया। अन्य कई महापुरुष यहाँ से वहाँ गए। हाँ, एक पोप इस देश में आए थे, लेकिन हम ईसाई धर्म का भी हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर हम किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का अगर हम विरोध करेंगे तो खाइयाँ और बढ़ेंगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, एक पोप भले ही पश्चिम से यहाँ आया हो, लेकिन उस पोप ने भी ये स्वीकारा कि भारतवर्ष में जो ये सनातन है, ये जो सनातन परंपरा है। आप कभी मदर टेरेसा को ठीक से पढ़ना। मदर टेरेसा ने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो ये सेवा का सूत्र लिया है, ये सेवा का सूत्र मैंने श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित होकर के लिया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारा सनातन है। और इस सनातन की परंपरा आज कई बार लोगों को लगता है कि जो हमारा ये धर्म प्रधान देश, हमारा ये जो सनातन धर्म और जो उसकी पंचदेवोपासना है, उसमें क्षरण आ गया है। देखो, मैं क्षरण तो नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि हम कहीं न कहीं थोड़ा स्वेच्छाचारी बनते जा रहे हैं। हमें तीर्थ में उपासना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से आना चाहिए। हम मंदिर में जाएं, हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, हम मंदिर में प्रदर्शन करने के लिए ना जाएं। जहाँ हम धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में जाकर के प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ फिर हम स्वेच्छाचारी बनते हैं। आवश्यकता इस बात की है, गंगा आज भी वही है जो 5000 वर्ष पहले थी। यमुना आज भी वही है, वही तट हैं। जिन तटों पर बैठ करके आप कभी पुराणों को देखें, जिन तटों पर बैठ करके महापुरुषों ने साधना की, और वो साधना के सूक्ष्म अणु, परमाणु, और जब चारों दिशाओं की ओर सुगंध बिखेरने लगे तो लोगों के अंदर उपासना की आतुरता बढ़ने लगी, और वो लोग उन पवित्र स्थानों पर बैठ करके साधना उपासना करने लगे। अब जब वहाँ लोग पर्यटन की दृष्टि से जाएंगे, तो भ्रमण की दृष्टि से जाएंगे, तो फिर उन्हीं जगहों में देखो, किसी भी नदी का पावन तट, पवित्र नदी का पावन तट, एक तरफ योगी बैठता है, एक तरफ भोगी बैठता है। योगी के अंदर योग जागता है, साधना जागती है, ध्यान जागता है, उपासना जागती है। और जहाँ विलासी बैठता है, उसके अंदर फिर जो है वो सांसारिक जो प्रवृत्तियां हैं, उसके भीतर भोग जागता है। तट एक है, एक ही खेत में पानी एक दिया जा रहा है, लेकिन वहीं मिर्च का पेड़ भी है और वहीं गन्ने का भी है। पानी ने भेद नहीं किया है कहीं भी। और यदि हम ये कहें कि जल ने भेद किया, जल का भेद नहीं है। भेद हमारी चित्त की वृत्तियों का है। देखो, हमारे यहाँ एक वृत्ति का वर्णन आया है, जैसे आप वेदांत की बात कर रहे थे, उसमें एक वृत्ति का वर्णन आया, उसका नाम है ब्रह्मचारिणी वृत्ति। अब ये ब्रह्मचारिणी वृत्ति क्या है? आज हमारी जो वृत्तियां हैं वो स्वेच्छाचारिणी होती जा रही। ब्रह्मचारिणी वृत्ति का अर्थ है जिसकी वृत्ति ब्रह्म में ही चरण करती है, ब्रह्म में ही चरती है। जैसे वेद में है चरे वेति चरे वेति। तो हम कहीं न कहीं मूल से अलग होते जा रहे हैं,
और कोई भी जब मूल धारा से कोई धारा अलग होती है तो वो किसी गड्ढे में गिरती है, और जब गड्ढे में गिरती है तो वो जल पीने लायक भी नहीं रह जाता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हम मूल धारा के साथ चलें, मूल सनातन है। हम सनातन के साथ यदि चलेंगे तो फिर ये जो विकृति आपको सर्वत्र दिखाई दे रही है, ये विकृति आपको कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होगी। सनातन धर्म में पंचदेवोपासना है और हर धर्म में, हर मजहब में उपासना है। और उस जो जिस धर्म को मानता है, जिस परंपरा को मानता है, जिस आचार्य को मानता है, उस महान आचार्य के द्वारा दी गई उपासना से यदि वो जुड़ जाए तो ये स्वेच्छाचार समाप्त हो जाएगा और वो अपने मूल अस्तित्व में आ जाएगा। और इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था। इसके पीछे विश्व जो गुरु शब्द लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लब्ध प्रतिष्ठ संत महापुरुषों की श्रृंखला को आप देखेंगे, उन महापुरुषों ने उपासना पर बल दिया है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी आचार्य परंपरा, हमारी संत परंपरा, महान परंपरा उपासना पर बल दे, और उपासना के बल से ही भारत बली हो सकता है और फिर विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त कर सकता है। विश्व गुरु है, लेकिन उसमें जो क्षरण आया है वो क्षरण समाप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महान जी, आपका इस पे क्या विचार है? हम इसमें एक पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि महामंडलेश्वर जी ने ये कहा है कि हमें एक्चुअल में हम समझ नहीं पाए, सनातन पद्धति को हम समझ नहीं पाए, और कहीं ना कहीं हम चूक कर गए। जो चीज़ हमें मूलभूत से समझनी चाहिए थी वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और प्रैक्टिकल जो वास्तविकता है वो यही है कि हम तो धर्म के नाम से और बहुत विभिन्न धर्मों के नाम से ये समाज बढ़ चुका है, देश बढ़ चुके हैं और पूरा विश्व बढ़ चुका है। अब क्या फॉर्मूला बनानी चाहिए, क्या सिस्टम बनाना चाहिए जिससे ये वापस हम इसकी स्थापना करें और वापस सनातन धर्म आ जाए और लोग इससे ऊपर उठ के बात करें? मान जी, सबसे पहले बात तो यह है कि स्वधर्मे निधनम से परधर्मा भयावह। हर व्यक्ति को अपने धर्म में ही रहकर उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारा एक दुर्भाग्य रहा भारतवर्ष का, इसको कहने में मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं है, कि हम बहुत समय तक गुलामी में रहे। पहले मुगलों की और फिर हम अंग्रेज़ों की गुलामी सहन करते रहे। और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद से जो हमारे यहाँ की मौल भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति पर जो विश्व गुरु हमारा ये देश था, वह देश आज जो हमारा संविधान बना, उस संविधान में मूल रूप से बहुत सारी कमियां रह गई। मैं नहीं कहूँगा कि उस समय के लोग बुद्धिजीवी नहीं थे, परंतु उसमें एक सबसे बड़ा कमी ये मुझे प्रदर्शित हुई कि जो हमारा भारतीय संस्कृति, जो सनातन धर्म अनादिकाल से था, ये देव ऋषि और कृषि प्रधान ये देश पूरी दुनिया में माना जाता था, उन दोनों की तरफ से उनका इस हमारे संविधान के अंदर मूल रूप से अच्छा जो देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। आज यदि विश्व गुरु न होने का कारण उसमें मूल रूप से हमारे यहाँ पहले गुरुकुल परंपराएं बहुत हुआ करती थी। गुरुकुल परंपराओं में एक बहुत अच्छे संस्कार लेकर व्यक्ति अध्यात्म को लेकर चला करते थे। उसमें संन्यास परंपरा थी, सदगृहस्थ थी, उसमें और सब सब्जेक्टों में अलग अलग सब विषयों में सब लोगों के अलग अलग कर्म हुआ करते थे। हमारे यहाँ जो जाति वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर भी सब लोगों के अलग अलग हमारे यहाँ नियम दिए जाते थे कि उसके अंदर वर्तमान में ये ब्राह्मण का कर्म ये है, क्षत्रिय का ये है, वैश्य का ये है और शूद्र का ये है। ये नहीं है कि मनुष्य जो भी जन्म लेता है, मैं बिल्कुल जाति वर्ण व्यवस्था के बहुत खिलाफ हूँ कि वो वर्तमान स्थितियों में के देश काल परिस्थितियाँ जो हमारा चारों जो हमारे चरण हैं, जैसे कि पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबका अपना अपना धर्म है। और धर्म के अनुसार कुछ जैसे जो हमारा काल आते हैं उनके अंदर निश्चित रूप से उस काल का प्रभाव भी रहता है।
तो वर्तमान में इस समय कलयुग में जो प्रभाव चल रहा है वो अर्थ प्रधान देश चल रहा है, जिससे कि हमारे इस सनातन धर्म में पाश्चात्य सभ्यता ज़्यादा भारी हुई है। ये हमको स्वीकार करनी पड़ेगी और उस स्वीकार्य में एक नई क्रांति अध्यात्म की ओर से निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इतने समय से जो अनादिकाल से सनातन धर्म पूरे देश पूरे विश्व को एक संदेश सुख शांति और समृद्धि और अध्यात्म की ऊर्जा का देता था, वह वर्तमान में फिर उसको एक मंचस्थ बनाकर, जैसे कि हमारे यहाँ 13 अखाड़े बनाए गए थे, उस पर यह विचार विमर्श होना बहुत आवश्यक है। तो इस विषय पर जैसे आपने इस चैनल के माध्यम से ये पहल की है और कई चीज़ों पर आपने भी चर्चा की कि जैसे कई जगह पर मंदिर सब जगह बनने लगे हैं परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है, उस पर कोई उसके से कोई अच्छा संदेश या आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिलती है, एक व्यापार का रूप ले रहा है। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, चूँकि हमारे यहाँ पर एक सनातन धर्म के नाते एक गुरुकुल परंपरा जो हुआ करती थी, जहाँ पर हमारे संस्कार बना करते थे, पुनर्जीवित करना पड़ेगा। आज हम एक तरफ धर्म, एक बात मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, धर्म कभी विज्ञान का विरोधी नहीं रहा है। आज व्यक्ति ऐसे चौराहे पर खड़ा हो गया है, चंद्रमा में चला गया, मंगल में चला गया, तारे गिनने लगा, लेकिन उसको अपने भीतर होने वाले क्रियाकलापों का बिल्कुल बोध नहीं है। आज ये कहा जाता है कि कॉलेज खूब खोलो, यूनिवर्सिटियाँ खूब बनाओ, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को देने की कोई बात हमने कही? आप देखें, गाय को के गोबर से घर लिपा जाता था, उसका एक बहुत बड़ा आधार था। जिस घर की दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई होती हैं, वहाँ अगर युद्ध हो रहा हो, उस दीवार पर बम का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गऊ का गोबर और गऊ का दूध। पहले तो हमारे यहाँ फौज में सोल्जरों के जो घोड़े थे, उन घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता था। और एक बार उसको परखने के लिए कि साहब इनको गाय का दूध क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है, बोले इनको भैंस का दूध पिलाओ। तो उन घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया गया। और जब नदी पार करना था तो जिन घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया गया था, क्योंकि भैंस का दूध पीने से वो मोटे हो गए थे और वो जल में बैठ गए। इतना बड़ा आधार हमारे यहाँ ये गऊ के गोबर का और गाय के दूध का था। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, देखो मंदिरों का कहीं विरोध नहीं है। जैसे अभी हमारे महन जी कह रहे थे मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर बनाने के साथ साथ इतना भी ध्यान रखो क्योंकि व्यावसायीकरण ना हो, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर में जो होना चाहिए, मंदिर से, और मैं तो ये कहता हूँ मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर से, गुरुद्वारे से जोड़ने वाली बात होनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर हमें धर्म और आध्यात्म की शिक्षा के साथ साथ नई पीढ़ी को संस्कार भी देने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार अगर कहीं मिल सकते हैं तो वो हमारी जो प्रारंभिक, जो हमारे देवालय हैं, जो हमारे शिवालय हैं, जो मस्जिदें हैं, जो गिरजाघर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, वहाँ से मिल सकती है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जब बच्चा मंदिर में आता है, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, मुझे राम नाम लेने की प्रेरणा अगर किसी से मिली तो मेरी माँ से मिली, क्योंकि मैं माँ के साथ मंदिर में जाता था और जब वहाँ पंडित जी चरणामृत देते तो मेरी माँ मेरा बायां हाथ नीचे करती, दाहिना उसके ऊपर रखती और मुझे चरणामृत दिलवाती थी। और जब वहाँ राम नाम की ध्वनि होती थी और जब वहाँ सत्संग होता था तो गांधी जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में, गांधी जी ने कहा कि उसका इतना प्रभाव पड़ा जो संस्कार मेरी माँ ने दिए। देखो वो संस्कार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को भी मंदिर से मिले, मंदिर बने। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, नए नए मंदिर बनते जा रहे हैं और जो हमारे पौराणिक आधार हैं, जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, और ये संत समाज भी यहाँ बैठा हुआ है, ये जानता है और आप सब भी जानते हैं। मैं दिशा चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नवनिर्माण
का विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं वो प्राचीन मंदिर हमारी सनातन की धरोहर हैं, और उस धरोहर को सुरक्षित रखने का कार्य सबसे पहले हमको करना चाहिए। अब जो हमारे जितने मंदिर हैं उस धरोहर को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आपको पता है, आप जाइए, जितने 100 साल पुराने, 500 साल पुराने, जो हमारे हजारों वर्ष पुराने जो मंदिर हैं उनकी दीवारों से पत्थर निकल रहे हैं, वहाँ हम उस पत्थर को नहीं लगा पा रहे हैं और हम नए नए पत्थर लगा करके मंदिर बना रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, मंदिर बन जाता है, पूजा नहीं हो पाती, पुजारी नहीं मिल पाते हैं। तो देखो, ये शिक्षा के साथ संस्कार, मैं तो कहता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि मनुष्य को सिर्फ चंद्रमा में और मंगल में ही नहीं भेजना है, उसको शिक्षा के साथ हमको संस्कार भी देना है। आज आपको पता है, बच्चा जब स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है, किसी यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके अंदर हताशा भरी होती है, उसके अंदर निराशा भरी होती है। वो इतना हताश और निराश क्यों है? आपको पता है स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? उसका कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज शिक्षा के जो उच्चस्थ हैं, जो शिखरस्थ हैं, वो कह रहे हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये बन गई है कि हम इनके जीवन से अवसाद को कैसे दूर करें। तो उनके जीवन से अवसाद को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम शिक्षा के साथ संस्कार दें। अब जब शिक्षा के साथ संस्कार देने की बात आती है तो अब फिर उसमें वो धर्म के नाम पर किस धर्म के संस्कार दिए जाएं? उनको श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ाएं, कि उनको कुरान की आयतें पढ़ाएं, कि उनको जिनाचार्यों की वाणी पढ़ाएं, कि उनको प्रार्थना से जोड़ें। देखो, जो मैंने पहले ही आपको कहा, जो जिस धर्म को मानता है, जो जिस परंपरा के अनुसार चल रहा है, उसको उस परंपरा के अनुसार शिक्षा लेनी चाहिए। नए मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए मंदिरों के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर का भी ध्यान रखो। और ये दायित्व तो सरकारों का भी है, सरकारों को भी, क्योंकि पुरातत्व विभाग को भी इस ओर जो है दृष्टिपात करना चाहिए कि उस परंपरा को हम कैसे अक्षुण्ण रख सकते हैं। और जहां आपने गौ माता की बात की है, मैं तो ये कहता हूं कि भारत की पहचान गौ है। गौ के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें गाय का गोबर, आप देसी गाय को देखें और विदेशी गाय को देखें, विदेशी गाय का कंधा नहीं होता है, विदेशी गाय से आप खेती नहीं कर सकते हो। देसी लोग देसी गाय देसी गाय देसी गाय, अरे देसी गाय के आप पहले गुण समझो। विदेशी गाय के कंधा नहीं होता और देसी गाय के कंधा होता है। और हमारे यहाँ आपको मैं निवेदन करूं, उस गाय से जो बछड़ा होता है और आप देखें उसके भी कंधा होता है। तो और आप देसी गाय के और विदेशी गाय के दूध में क्या अंतर है, वो अंतर भी आपको समझना है। तो उस अंतर को समझने के लिए भी आपको पहले गौ को समझना पड़ेगा। गौ माता, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का गोबर, और हमारे आप जिस सनातन की चर्चा को आपने प्रारंभ किया है और पूरे विश्व को आप ये संदेश दे रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म में गौ के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। और गौ किसी एक धर्म विशेष की नहीं है, ये जाति विशेष की नहीं है, ये जाति विशेष की मां नहीं है। और आपको ये हिंदू के घर में भी मिलेगी, मुसलमान के घर में मिलेगी, सिख के घर में मिलेगी, ईसाई के घर में मिलेगी। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस पर दृष्टिपात करेंगे तो किसी से भी आप पूछें, वो किसी मजहब में पैदा हुआ हो, वो हृदय से इस बात को स्वीकार करता है कि गाय का दूध पवित्र है। गाय का दूध पुष्टि देता है, शारीरिक पुष्टि ही नहीं देता है, वो बौद्धिक पुष्टि भी देता है। आज लोगों में धर्म के प्रति जो आस्था है वो थोड़ा कम हो रही है। मैं इसके लिए विशेष रूप से एक तो हमारे अध्यात्म की अशिक्षा होना सबसे महत्वपूर्ण है, कि वहाँ तक जो शिक्षा हमारी पहले हमारे यहाँ अखाड़ों द्वारा, जो हमारे महापुरुषों द्वारा जाकर जो जन जागरण का और अध्यात्म का जो एक दृष्टिकोण हुआ करता था, वह पहले सुदूर गांव तक भी उसको जाकर एक संस्कार की गंगा हमारे यहाँ चलती थी, जिससे कि लोगों के अंदर बहुत सी आध्यात्मिक शक्ति मिलती थी। और आज निश्चित रूप से जब 21वीं सदी में जा रहे हैं, तो आज जो हमारा देखिए
यह नहीं कह सकते कि हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक या जो नया अभी जो माध्यम हमारा आया है, इसके माध्यम से हमारे को आध्यात्मिक शिक्षा तो मिलती है, परंतु उसके पैरेलल हम भौतिकता में इतने ज़्यादा एक चीज़ है कि हम लोग थोड़ा अभाव से, जब कोई चीज़ का अभाव होता है और अभाव से कुछ चीज़ प्राप्त होने लगती है तो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे कि अब आध्यात्मिक शक्ति हमारे यहाँ पहले थी, परंतु आज भौतिकता को देखकर जिसके अभाव को हमने समझा, जबकि वो मूल रूप में अस्थाई नहीं है। पाश्चात्य के लोग जो हैं वो आज हम लोगों के अध्यात्म को ले रहे हैं। यदि उनमें स्थिरता और सत्यता होती तो वो हमारे इस सनातन धर्म को, जिसमें बिल्कुल जीवन का सार, जीने की शैली, आध्यात्मिकता और शांति, जो पीस ऑफ माइंड पूरे लाइफ में मिलना है, वो आज पाश्चात्य देश के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। ये हमारे नई जनरेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके थोड़ा सा ही उनके एक नए दिखावे को देकर उनकी तरफ आकर्षित होना, यह आज दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात कि आप बोल रहे थे कि आज बच्चे जो सड़क पर भगवान की मूर्ति लगाकर इस तरीके से मांगने लगते हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य। मैंने 47 में आपको पहले ही बोल दिया कि संविधान के अंदर और सब शिक्षाओं के लिए और सब विषयों के लिए तो बहुत से नियम और कानून बना दिए गए। जब तक हमारे भी इस धर्म में उसको पूर्ण रूप में स्थान नहीं दिया गया होता, हमको स्वतंत्रता में अनाप शनाप बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है, परंतु उस पर ऐसा कोई कमांड नहीं किया गया जिसमें देश की एक अच्छी, राष्ट्र की, भक्त की, अध्यात्म की कोई इसके अंदर कोई कानून या कोई उसके विषय में सब्जेक्ट में कोई भी डाला गया हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और रही अखाड़ों की बात, तो ये जैसे कि हमारे ये दायित्व जो बनता था, ये निश्चित रूप से उस पे बनता था, परंतु इसका ना कोई कानून होना। भारत में एक बार मैं एक पत्रिका में पढ़ रहा था, यूके का एक सर्वे होता है पूरे के पूरे इंग्लैंड में, कि वहाँ पर हर वर्ष में या कई वर्षों में सर्वे होता है कि कितने लोग किस किस मानसिकता के यहाँ पर रहते हैं। तो मतलब उसको कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, कौन किस तरीके का आचरण करते हैं, कौन कितने बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं, कौन कितने क्राइम करते हैं। तो ऐसे में वो उनके देश की अच्छी वहाँ की स्थिति है तो वो सर्वे करते हैं। तो उस सर्वे में मैंने पढ़ा था कि उसमें भारतीय नंबर 1 आए थे। भारतीय नंबर 1 आने का मतलब हम सोचने लगे कि क्या कारण रहा, तो उसी में ये रहा कि एक व्यवस्थित यदि कानून बन जाए तो उसमें सबसे ज्यादा पालन करने वाले और सुव्यवस्थित चलने वाले इस देश में जो भारतीय नागरिक ही का नंबर पहला आया था। परंतु एक अच्छे सिस्टम में और एक अच्छी दिशा देने में भारतीय आज भी सर्वोपरि हैं पूरी दुनिया के अंदर। परंतु ये दुर्भाग्य है कि हमारे को एक नई क्रांति जरूर लानी पड़ेगी। और जहाँ तक पूरे दुनिया में आपने अध्यात्म गुरु के रूप में यदि कहीं छवि देखी होगी, तो ये सौभाग्य भी पूरे दुनिया में भारत को ही प्राप्त है। न कभी कोई इस्लाम से आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया को संदेश दे सका, ना ही आपने कभी देखा होगा कि पोप किसी ने पूरे दुनिया में ऐसा संदेश दिया हो जो सभी धर्मों का उसने पालन किया हो। परंतु भारत का एक ऐसा धर्म गुरु निश्चित रूप से इस पर जन्म लेते हैं जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक मार्ग देने का काम करते हैं। समय परिस्थितियां कुछ ऐसी रहती हैं कि कुछ अभाव हुआ है, परंतु यदि ये आपका सार्थक जो प्रयास चल रहा है, इससे हम लोगों को भी एक नई चेतना मिली है कि जिससे कि हम इस राष्ट्र के लिए, इस अपने भारतवर्ष के लिए, संस्कारों के लिए हमको भी एक नई दिशा दी है। तो इस पे हम जरूर निश्चित रूप से कार्य करेंगे। इसके साथ माँ पतित पावनी गंगा जी के तट पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक दर्शकों, हमने जो डिस्कशन किया है उस पर हमने सनातन धर्म पर डिस्कशन किया और भारत कैसे विश्व गुरु कहलाता था, क्या थी सनातन धर्म की पद्धति और किस तरीके से इसको हम वापस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। हर जगह हम मंदिर बना रहे हैं, हर जगह हम भगवान की तस्वीरें रखते हैं, ये किस हद तक ठीक है, तो हमारे ज्ञानी महापुरुषों ने इस पर भी रोशनी डाली है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न एक और है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सनातन धर्म के साथ में, वो है महामंडलेश्वर जी, वो है हर व्यक्ति जो आज साधु बन रहे हैं, स्वयंभू जो संत बन रहे हैं,
क्या उनकी वजह से भी हमारे सनातन धर्म की छवि खराब हो रही है? और अगर किसी व्यक्ति को संत बनना हो, साधु बनना हो, तो क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए? जैसे किसी को इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर बनने के लिए एक प्रक्रिया है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट उसने पास किया होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री 12th तक होना चाहिए, फिर वो इंजीनियरिंग 4 साल करता है, इंटर्नशिप करता है, फिर इंजीनियर बनता है। डॉक्टर बनने के लिए वैसा सिस्टम है और इकोनॉमिक्स बनने के लिए वही सिस्टम है, मैथमेटिशियन बनने के लिए मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो एमएससी तक, तभी आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं। लेकिन आज हर व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनने के बाद में अपने आप को संत कहलाते हैं या सन्यासी कहलाते हैं। तो ये किस हद तक सही है? और आप महामंडलेश्वर हैं और आपके अमृतवाणी से हम ये सुनना चाहते हैं कि इससे एक तो हमारे सनातन धर्म की छवि किस हद तक खराब हो रही है भारत में। अगर किसी व्यक्ति को संत बनना ही है तो क्या कोई नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ से कोई सिस्टम हो, एक प्रक्रिया हो और वहाँ से पास करके वो आगे बढ़े? देखो, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत पंचदेवोपासना है और उस पंचदेवोपासना में भगवान शिव भी हैं। एक पुराण की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की, उस पुराण का नाम है शिव महापुराण। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। उन 7 संहिताओं में जो पहली संहिता है वह है बिंदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी जो संहिता है वो है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं संहिता है उमा और 6ठी है कैलाश, 7वीं है वायवी। ये जो 6ठी संहिता है कैलाश संहिता, इसमें संन्यास की विधि है। हमारे यहाँ गुरुकुली व्यवस्था थी। गुरुकुल में बच्चा जाता था, वहाँ शिक्षा के साथ संस्कार लेता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था और ब्रह्मचर्य के बाद फिर गृहस्थाश्रम है। कुछ लोग वहाँ से गृहस्थाश्रम की ओर चले जाते थे और कुछ वहाँ संन्यास की इच्छा व्यक्त करते थे। हमारे यहाँ 3 संन्यास का वर्णन आया है। आपने गायत्री मंत्र भी सुना होगा और देश के करोड़ों लोग गायत्री मंत्र, और पश्चिम में भी अब लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं। हमारे यहाँ जो 3 संन्यास में, उसमें पहला संन्यास है भू संन्यास, दूसरा संन्यास है भू संन्यास, तीसरा संन्यास है स्वसन्यास। देखो, वैसे तो स्वसन्यास की ओर, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाद फिर गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम के बाद फिर वानप्रस्थाश्रम है, उसके बाद संन्यास है। और यहाँ ब्रह्मचर्य गुरुकुल में रहता था, गुरुकुली संस्कारों से, और फिर वो या तो गृहस्थाश्रम की ओर जाता था या फिर वो संन्यास की इच्छा व्यक्त करता था। तो संन्यास की इच्छा जब वो व्यक्त करता था तो फिर जब किसी सन्यासी के पास, किसी महापुरुष के पास वो बैठता था तो महापुरुष उसको ऐसी दीक्षा नहीं देते थे। 6 साल 12 साल उसकी परीक्षा ली जाती थी। उसके बाद उसको सन्यास का मंत्र फिर सुनाया जाता था और सन्यास के उसको नियम बताए जाते थे। उसकी जो गुरु प्रणाली है वो पूरी परंपरा उसको समझाई जाती थी। जिस संप्रदाय से वो दीक्षित होता था उस संप्रदाय की उपासना, उस संप्रदाय के इष्ट के अनुसार फिर वो संन्यास में प्रवृत्त होता था। अब वर्तमान में स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इस बारे में तो हमारे बाबा हठयोगी जी ये ज़्यादा जानते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, संन्यास के बाद पीछे मुड़ना, हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक सूत्र है, वो ऐसा है, सवई वांताश्च पत्रप, जैसे कुत्ता वमन करता है और उसको फिर चाट लेता है। और एक संवाद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है, वो संवाद है शुकमुनि का और विदेहराज जनक का। देखो, विदेहराज जनक के साथ जब प्रश्नोत्तरी हुई तो सुखदेव जी वहाँ कहते हैं कि मैं सन्यास की ओर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कहा है, व्यास ने, कि आप गृहस्थाश्रम में जाओ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ उनको कहा गया कि नहीं, अभी आप गृहस्थाश्रम का पालन करिए, क्योंकि संन्यास लेना और संन्यास में टिकना उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और आज वर्तमान की स्थिति ये बनी है कि कोई भी व्यक्ति गेरू धारण कर लेता है। हमारे यहाँ गेरू धारण करने का भी मंत्र है और वो 6ठी संहिता में है कि हम वस्त्र भी कैसा धारण करें, वो उससे हमें, हमारी एक पहचान है, वो
हमारे यहाँ आप देखिए, हमारे यहाँ संन्यास परंपरा में सन्यासी हैं, उदासी हैं, वैष्णव हैं, नाथ हैं, सबके अलग अलग उस संप्रदाय के अनुसार, उस परंपरा के अनुसार, उनकी दीक्षा के अनुसार वहाँ चिन्ह दिए गए हैं। आप नाथों में देखिए, कानों में उनके आपको कुंडल मिलेंगे। वैष्णव में आप देखिए, उनका जो तिलक बताएगा कि ये वैष्णव हैं। आप सन्यासियों में देखिए, वहाँ त्रिपुंड है। तो आज वो पहचान धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, मात्र सिर्फ वस्त्र आ गए हैं। और इसीलिए आज ये जो विषम परिस्थितियां बन रही हैं, देखने को मिल रही हैं, और आप सबको भी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उस पर कुछ न कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। इसका कारण ये है कि कहीं न कहीं हम जो हमारे संन्यास लेने के जो नियम थे, हमारे जो संन्यास देने के नियम थे, तो कहीं न कहीं उन नियमों का ठीक से अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। महामंडलेश्वर जी धन्यवाद। महामंडलेश्वर जी का जो ज्ञान धारा है, इसको आगे बढ़ाते हुए महान जी एक बहुत बड़ा यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि संत बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए भी एक प्रक्रिया है जो हमारे सनातन धर्म में है, और वो प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रांग है, और हम किस हद तक उसको फॉलो करते हैं वो प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसकी प्रक्रिया है। अब आज के डेट में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर समाज हुए हैं, बहुत सारे संत हैं, अलग अलग धारणा के सब संत हैं, अलग अलग धारणा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना है, एक तो ये चैलेंज है। एक सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर, एक सनातन धारणा के एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इनको लाना है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो अब नया कोई फ्यूचर में कोई संत बनना चाहता हो, सन्यासी बनना चाहता हो, तो उसके लिए एक नेशनल एक बॉडी बने जिसके तहत में वो संत बने, या कोई भी उस वक्त मतलब पर्सनल इंटरेस्ट किसी का नहीं आना चाहिए। तो इस दिशा में हमें कैसे जाना चाहिए महान जी, आपके विचार इस पे? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। देश की आज़ादी के बाद से महापुरुषों का एक चिंतन हुआ था ये, जिसमें कि एक साधु रजिस्ट्रेशन बिल पार्लियामेंट में आया था, परंतु वो आ जाने के बाद से वो बिल पास जब होने लगा तो उस समय भी संत समाज उसके विरोध में खड़ा हुआ। चूंकि अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि वह किन परिस्थितियों में किस पर कहाँ आएगा, कब भगवत कृपा होगी, यह नहीं कहा जा सकता। परंतु उसमें एक सबसे बढ़िया अच्छी बात ये आई थी, जो वर्तमान में आज बहुत आवश्यक है, कि उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उस व्यक्ति का पूरा की पूरा बायोडेटा, सन्यासी बनने से पहले उससे पूरा की पूरा उसका बायोडेटा और उसका पूरा कुल खानदान का उसको देना पड़ेगा। उसके बाद वह सन्यास का अधिकारी होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल उस समय में दिया गया, परंतु साधु महापुरुषों के विरोध से यह चला गया। यह नहीं पता था कि आने वाले समय में इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग होगा, परंतु वर्तमान में यह हम सब लोग जो आपने एक मिशन चलाया है, इस पर पूज्य महामंडलेश्वर हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज हैं, जो अति महत्वपूर्ण हमारे इस समाज के धरोहर हैं। उसके साथ साथ अखाड़ा परिषद के परम पूज्य हमारे बाबा हठयोगी जी भी उपस्थित हैं। और ऐसे में जो आप लेकर चले हैं, तो निश्चित रूप से हमको ये गवर्नमेंट से ये आगे चलकर मांग करनी पड़ेगी, और यह एक कानून बनवाना पड़ेगा कि हमारे सनातन धर्म की जो अखाड़े हैं उनको कुछ राइट्स इस तरीके से दे दिए जाएं। चूंकि हमारे यहाँ जो सन्यास बनने की परंपरा है, वो 13 अखाड़ों को ही एक उनको अधिकृत किया गया है। उससे जो भी शंभु बन गए हैं, जिनका ना कोई गुरु का, ना किसी संप्रदाय का, ना किसी अन्य परंपरा का उनको ना ज्ञान है, वो शंभु जो बनकर आकर चले गए हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना, वर्तमान में हमारे इस धर्म का ह्रास करना सबसे ज्यादा यदि जिम्मेवारी बनती है, तो उन लोगों के ऊपर ये जाती है कि जो हमारे ह्रास कर रहे हैं, जो शंभु बन गए हैं। तो ऐसे में एक दोबारा से हम ये प्रयास करेंगे सब लोग मिलकर कि इसको एक कानून के दायरे में लाकर पूरे राइट्स हमारे अखाड़ा परिषद को दिए जाएं, ताकि जो सन्यास परंपरा हमारी पुनः से वह स्थापित हो। चूंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा हो गया है
चाहे किसी संप्रदाय का है, किसी धर्म का है, स्वयंभू बनकर चला जा रहा है, उस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। तो रैना जी, ये दिशा माध्यम से जो आप पूरे ऑल वर्ल्ड में डिस्कवरी स्पिरिचुअल और ऑफ इंडिया का जो ये आपने किया है, इसके लिए निश्चित रूप से ये पहल आपकी चैनल के माध्यम से सार्थक होगी। और इन महापुरुषों से जो आपने जो गाइडेंस ली है आगे के लिए, धर्म के ह्रास होते हुए देख के जो चिंता व्यक्त की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार की है। सार्थकता बहुत पूर्ण होगी और फिर यह देश जो है विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। धन्यवाद।